हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्केन के इंट्रोडक्शन को डील किया था, जिसमें हमने उसके कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी ना। चलिए ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, तो बहुत सारी मेथड्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होता है। बहुत मतलब चेंज क्या होता है, जैसे हो सकता है कुछ मेथड्स यहाँ पर हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में ना हो। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको सभी मतलब ऑलमोस्ट जितनी हो सकती है उतनी पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोग को जब पढ़ते टाइम अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना है और उस सिलेबस में जितनी मेथड्स लिखी आपको इसमें से कवर कर लेनी है। ठीक है, तो बट मैं तो आपके उससे भी ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपके यूनिवर्सिटी में लिखा होगा उससे भी ज़्यादा ही मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, तो फर्स्ट मेथड लिखते हैं हम लोग, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो पहली मेथड आप लोग लगाएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस, एल्कीन तो जानते हो ना आप लोग क्या होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए, डबल बॉन्ड, तो अपन लोग उसे बोल देते हैं क्या, एल्कीन। सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं हम लोग इसको, बहुत सिंपल है यार। सपोज मैं यहां पर ये एल्कीन ले रहा हूं, RCH एंड डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक मैंने एल्कीन ले लिया, तो हमें इसके लिए लेना पड़ता है यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करना है, तो ऑब्वियस H2 तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, और रिएजेंट कैटलिस्ट आपको डालना पड़ता है या तो PT या फिर PD या फिर NI। और NI अगर देखो, अगर आप इनको यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप निकल को यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट, तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ सकता है। कितना से कितना, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोग याद रखें, निकल के साथ टेम्परेचर भी ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सॉरी, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा RCH से हो जाएगा बच्चों CH2, CH2 का क्या हो जाएगा CH3। क्या बन गया है, एल्केन। यस, और यहां पर क्या था, एल्कीन। ठीक है, तो आपने देखा एल्केन से क्या, एल्कीन से क्या बन गया बच्चों हमारा एल्केन। क्या हुआ यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन हुआ, एडिशन ऑफ H2। इसको आप बोल सकते हो क्या, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक हो गया, क्लियर है ना। यहां पर जो हम निकल यूज करते हैं इसे बोलते हैं रेने निकल। ठीक है, रेने निकल। रेने निकल क्या होता है, चलिए मैं इसकी भी थोड़ा सा बाद में बता दूंगा आपको। फिलहाल इतना समझ में आया, बस मुझे आप पहले ये बताइए, क्या इस रिएक्शन में कोई डाउट्स हैं। यस, कोई डाउट नहीं है ना, ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक बात और बता देता हूँ, जो भी आपको कैटलिस्ट यूज करने होते हैं ना, ये क्या है, कैटलिस्ट यूज होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, लंप फॉर्म में नहीं होते। यू नो लंप फॉर्म, लंप फॉर्म मतलब जो कलेक्टेड फॉर्म नहीं होती है ऐसे। ठीक है, एग्रीगेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल, मतलब चिपक जाते हैं ऐसे, कुछ डले टाइप की चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, एग्रीगेट फॉर्म या लंप फॉर्म। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फाइनली डिवाइडेड इनटू पार्टिकल्स, मतलब फाइनली पाउडर्ड फॉर्म आप कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ठीक है, तो आपको जो कैटलिस्ट लेना है यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड फॉर्म पे ही लेना है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये एडिशन रिएक्शन थी आपकी एल्कीन में। अभी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करने वाले हैं, बट इस चैप्टर में नहीं। हम जब एल्कीन को पढ़ेंगे तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसके हम लोग मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। सैप्टर सैंडसन रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों। ठीक है, सैप्टर सैंडसन रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो ये देखा। अब इसका एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में हमें R को रिप्लेस कर देना है, सपोज किससे, CH3 से।
या इसको हटाते हैं पहले। आप चाहो तो नाम उसके एड स्टार्टिंग में लिखिएगा, ठीक है, अलग से नहीं लिखेंगे, आपको जहाँ पर लिख रखा है उसके पास लिख लीजिएगा। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ रेने निकल क्या चीज़ है। रेने निकल, ठीक है। देखिए रेने निकल में हम क्या करते हैं ना, एक फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल फॉर्म होती है निकल की, ठीक है। और ये कैसे मिलता है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक एलॉय होता है, किसका, निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, ठीक है। एलॉय जानते हो ना आप लोग, ठीक है। एलॉय को हम लोग क्या करते हैं, NaOH में डिसॉल्व कर लेते हैं, किसको, इस रेने निकल को, सॉरी निकल और एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करते हैं, NaOH सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। निकल और एल्यूमिनियम को इसमें आपने डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम तो इसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, और निकल हमारा जो है डिसॉल्व नहीं होता है, तो निकल ऐसे करके आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाता है। यस, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, रेने निकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेने निकल। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये रेने निकल है आपका। क्या होता है बताइए रेने निकल, कोई पूछ सकता है आपसे, तो आपको बताना है रेने निकल क्या है। एक निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, उसको हम NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं, और Al जो है एल्यूमिनियम जो है वो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या कौन सी चीज़ डिसॉल्व नहीं होती है, निकल डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो पाउडर फॉर्म में आपके नीचे बैठ जाता है, आपको मिल जाता है, उसी को बोलते हैं रेने निकल, ठीक है। चलिए तो फिर हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है बताइए, जो आपका एल्कीन मैंने ले रखी है ना, उस R को रिप्लेस कर देना है किससे, CH3 कोई ग्रुप से। ऑफ कोर्स R तो वैसे भी अल्काइल ग्रुप होता है, आपने लास्ट क्लास में देखा था, R अल्काइल ग्रुप से होते हैं। उस अल्काइल ग्रुप को मैंने क्या करा, CH3 से रिप्लेस कर दिया, मतलब यहाँ पे अल्काइल के बदले क्या रिप्लेस कर दिया, मिथाइल डाल दिया। ऑब्वियस मिथाइल भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और प्लस H2 PT PD डाल दीजिए, या फिर आप क्या डाल दीजिए, Ni 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बनेगा बताइए, क्या होगा, इस H2 को यहां पर ऐड कर देना है, CH3, बताइए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर था बच्चों आपका प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन, और यहां पर हमारा क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। प्रोपीन से क्या बन गया बच्चों, प्रोपेन बन गया। इट इज क्लियर ना, ठीक है, विजिबल है ना कंप्लीटली, यस ऑफ कोर्स विजिबल है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, जो मैंने ऊपर लिखा है प्रिपरेशन, ठीक है, ये लिखा है बच्चों प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए तो इस रिएक्शन को हटाएं। तो आपने देखा कि आप एल्कीन से एल्केन बना सकते हो, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हुई। एल्कीन लेनी है, H2 लेना है, किसके साथ लेना है, PT या PD या फिर निकल के साथ लेना है, ठीक है। वो थोड़ा एलिमेंट जो एक्सपेंसिव है, आपको इतना इजी नहीं मिलेंगे, तो हम निकल एलॉय यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रेने निकल। उसके लिए हमें करना पड़ता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। और हम जो रेने निकल लेते हैं वो कैसे मिलता है हमें बताइए, हम क्या करते हैं, निकल की एलॉय वाली फॉर्म ले लेते हैं। कौन सा एलॉय, निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय, और इसे हम किस में डाल देते हैं, NaOH सॉल्यूशन में डाल देते हैं। एल्यूमिनियम NaOH में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और वहाँ पे क्या चीज़ नहीं डिसॉल्व होती है, निकल। वो निकल आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, और उसको आप क्या कर देते हो, निकल को पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाता है, और वही क्या है यहाँ पर रेने निकल है। इट इज क्लियर ना, इसको हटा दूं, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले लीजिए, आपकी मर्जी। मैंने आपको एक बेसिक बता दिया, आपको जो एग्जांपल सही लगता है वो ले लीजिए और उनको बना लीजिए एल्कीन से एल्केन, ठीक है, ओके। चलिए नाउ अब हम एक और रिएक्शन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। यस, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है, रिएक्शन आपकी बहुत सिंपल है। क्या करना होता है, अल्काइल ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, देखिए क्या करना है आपको, RX लेना है, मतलब RBr RI कुछ भी ले लीजिए, इन ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम, ठीक है, आपको मेटेलिक सोडियम मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम डालनी है, गिव्स अ हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा विद अ डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये इस रिएक्शन का एडवांटेज है बच्चों, ठीक है, आप बाद में समझोगे क्यों है, इसको अपन लोग यूज करेंगे बाद में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपल, तो देखिए रिएक्शन में बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक यहाँ लेना है, सपोज RBr ले लिया मैंने, ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन किसकी करानी है, Na के साथ। देखिए इसके आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं तब एल्केन बनेगा, तो मैं या तो आप इसके यहीं पर 2 लगा दीजिए, है ना, तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ नहीं लगाना, आप एक और यहाँ पे लिख लीजिए मॉलिक्यूल को ऐसे करके, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ से बच्चा हमारा 2NaBr रिलीज हो जाता है, ठीक है, निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा R सिंगल बॉन्ड R, ये दोनों R आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr फॉर्म हो जाएगा। क्या बन गया बच्चों, ये एल्केन, एल्केन है ना, एग्जांपल समझो ना इसका। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या हो गया, इथेन, बोलो यार, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, इट्स लाइक, ठीक है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। R को मैं रिप्लेस कर रहा हूं सपोज किससे, CH3 से, और यहां पर मैं दूसरा ले रहा हूं, चलो Br के बदले मैंने यहां पर I ले लिया, ठीक है, CH3I आयोडोमिथेन प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस ICH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या होगा फिर से बताइए, ट्वाइस ऑफ Na निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस ट्वाइस ऑफ NaI। क्लियर है, क्या बन गया, देखो यहां पर क्या था, आयोडोमिथेन, और यहां पर हमारा क्या बन गया, इथेन, क्या बन गया, इथेन, और इथेन का मतलब क्या हो गया, यहां पर एल्केन हमारी प्रिपेयर हो रही है। क्लियर है ना, ओके, ठीक है। तो इसमें एक नोट पॉइंट है, आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स ओनली, दिस मेथड इज सुटेबल only preparation of suitable for preparation of क्या, symmetrical alkane, only। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, क्या, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है, प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है। या आप कैसा कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन जैसे ये है ना बच्चों, आप इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिमेट्री नजर आएंगी, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्केन ना कहो तो आप इसको कह सकते हो एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो वाले जो एल्केन्स होते हैं ना, इस मेथड से आप बहुत अच्छे से उसे प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर आप इवन नंबर ही क्यों बोल रहे हो, ऑड नंबर क्यों नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, अभी इसको हटा देते हैं ना फिलहाल। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों मैंने बोला, ठीक है। सेकंड नोट पॉइंट है, अब इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करनी है मुझे, फिलहाल आप इसको पहले नोट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। क्या बताया आपको मैंने, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम था, आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड नंबर कार्बन एटम आप इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रिपरेशन, लिख देता हूं यहां पर, इन द प्रिपरेशन ऑफ in the preparation of unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkane, it gives what, mixture of alkanes, ठीक है। मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन समझ रहे हो ना आप, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप ऐसा भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा होगा आपसे
कि हम जो है इसको सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन बनाओ तो बहुत इजीली बन जाते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल बनाएंगे तो हमें क्या होगा, इसमें मिक्सचर मिल जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कहा आपने, मैं बताता हूँ आपको। देखो समझो बात को, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं। टेक्निकली पॉसिबल है, देखो थियोरेटिकल तो पॉसिबल है, आपको समझ में आ रहा होगा थियोरेटिकली कैसे, मैं बताता हूँ। आपने अभी समझा कि आप ऐसे रिएक्शन करते हो, यस, क्या डालते हो इसमें, ईथर, और क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ट्वाइस NaI। ये रिएक्शन आपने अभी पढ़ ली है। आपको लग रहा है ठीक है सर, आपने यहाँ से NaI निकाला, ट्वाइस ऑफ NaI, दोनों को ऐड कर दिया, तो कहोगे सर आप वो बनाओ ना अनसिमेट्रिकल या ऑड नंबर के कार्बन एटम। क्यों, कैसे? आपको लग रहा हो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां मैंने आयोडो मिथेन लिया और यहां आयोडो इथेन ले लिया, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा फिर से ऐसा ही कुछ होगा, और क्या बन जाएगा यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 और प्लस ट्वाइस ऑफ NaI। क्या बन गया ये, प्रोपेन। तो बना नहीं बना बताइए? कहोगे सर बिल्कुल बन गया। तो आप क्यों बोल रहे हो कि इसको नहीं बनाना इस रिएक्शन के थ्रू? ऑफ कोर्स बन जाएगा, लेकिन मैंने क्या लिख रखा है, नहीं बनेगा नहीं लिखा है, मैंने लिखा है मिक्सचर ऑफ एल्केन दे देगा ये, ठीक है, मिक्सचर देगा। अब कैसे देगा मिक्सचर, मेरे बात को समझो, थोड़ा सा टेक्निकली वे में आपको समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, पहले ऊपर रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपको इसमें क्या क्या रिएजेंट डालने हैं, आपको यहां डालना है CH3I, ठीक है, आयोडोमिथेन, ठीक है, एक आपको दो स्पीशीज डालनी है, एक CH3I डालना और एक क्या डालना है, Na। यहाँ ये तो CH3I ही है, तो आपने इसमें दो चीजें ऐड कर दी हैं, CH3I आयोडोमिथेन, और साथ पे इसमें डाल दिया क्या, सोडियम, ठीक है। जो भी रिएक्शन की कंडीशन थी, सपोज, क्योंकि रिएक्शन इतना इजीली नहीं होती है ऑर्गेनिक की, जो आप सोच रहे हो कि ऐसे रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे नहीं होती है, इनको करने के लिए थोड़ा सेटअप चाहिए होता है, ठीक है। फिलहाल तो ये रहा आपका CH3I और ये रहा Na, आपने इसमें दोनों को डाल दिया और आपकी रिएक्शन हो गई, क्या बना, क्या है, क्या होगा यहाँ से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब इथेन बन जाएगा। डिस्क्लियर ना सॉरी ठीक है, इथेन बन जाएगा। आप कहोगे सर सिमिलर आप इनको डालिए, ऑफ कोर्स आपने इसमें सपोज CH3I डाला, आपने इसमें सोडियम डाला और आपने इसमें एक अदर केमिकल भी डाला, क्या, CH3CH2I मतलब C2H5I आयोडो इथेन, यस, आयोडो इथेन भी डाल दिया आपने। अब इसके अंदर टोटली कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वैरायटी 3, क्या, आयोडोमिथेन, सोडियम और आयोडो इथेन, ये 3 चीजें पॉसिबल हैं, प्रेजेंट हैं इसके अंदर। अब इनको आपस में रिएक्ट कर रहा है। देखो अब रिएक्शन करते टाइम को ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कोई किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए अब जैसे इसी रिएक्शन को मैं एक तरीके से और समझता हूं। पहले सपोज इस रिएक्शन के मैंने CH3I ना लेके यहां लिया होता C2H5I प्लस Na और प्लस IC2H5, तब भी रिएक्शन हो जाती ना, तो क्या बन जाता, NaI निकल जाता और क्या बनता है यहाँ पर C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, क्या है ये, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये है, देखो क्या है, ब्यूटेन। क्या मिला बच्चों में, ब्यूटेन, ठीक है। तो आप कुछ भी डालो, ये जस्ट डबल करके दे देगा, दोनों को चिपका के ये बना देगा, ठीक है। आप मिथेन लोगे, ब्यूटेन लोगे, प्रोपेन लोगे तो क्या मिलेगा, 336 हेक्सेन मिलेगा, है ना। चलिए, लेकिन अब मैंने दिक्कत बताई आपको कहां पर है, अगर आप इसको मिक्सचर डालते हो, ठीक है, अगर आप यहां पर एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर यूज करते हो, लाइक CH3I और प्लस सोडियम डाला और प्लस I और C2H5 डाला। अब आप मुझे एक बात बताइए, टेक्निकली पॉसिबल क्यों नहीं है ये रिएक्शन? आपने तीनों चीजें कहां डाल रखी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रखी हैं, सपोज, है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आपने डाल रखी हैं, तो आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि आप एक छोटी सी ड्रॉपलेट में भी इसके बिलियंस का ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इतने सारे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब क्या करोगे आप इसको, सपोज CH3 बहुत सारे हैं, अब ये CH3 जो है सोडियम की प्रेजेंस के साथ किसके कांटेक्ट में आ गया, अगेन दूसरे CH3 के साथ। चलो पहले तो इसके कांटेक्ट में आया, जैसे सपोज आता है, तो क्या बनेगा बताइए आपको जो लग रहा है, CH3 CH2 और CH3 बनेगा। तो C2H5 को बच्चों मैंने CH2 CH3 लिख दिया, ठीक है, एक ही बात है, ये बनेगा। अब सपोज ये इसके साथ रिएक्ट ना करके अपने ही जैसे जो दूसरा भाई है इसका, यहां पर एक और, बहुत सारे हैं एक्चुअली में, ये ऐसे ना करके ऐसे रिएक्शन कर ले, क्योंकि ऐसे रिएक्शन तो करता है, आपने अभी देखा, अभी हमने ऐसे रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाए थे,
ठीक है, CH3I Na अगेन CH3I, तो क्या बनेगा बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 और CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, 2Na निकल जाएगा। अब ऐसे ही सपोज यहां पर भी बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे होंगे, एक तो होगा नहीं, ये देखिए IC2H एक और है, और यहां से आपने क्या कर दिया, ऐसे करके अब Na को यहां से एलिमिनेट कर दिया, ट्वाइस ऑफ Na, तो क्या बनेगा, अब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, C2H का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और दूसरा C2H मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बना बच्चों आपका प्रोपेन, ये क्या बना इथेन, और ये क्या बना ब्यूटेन। अब मुझे बताएं क्या ये चीजें पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सब चीजें इसके अंदर है और आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो कोई भी चीज किसी के भी कांटेक्ट में आ सकती है, कोई इसमें स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है वो, ठीक है, सॉरी सेलेक्टिव नहीं है कि इसके साथ ही रिएक्ट करे, किसी के साथ भी कर सकता है जिसे कांटेक्ट में आएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटी है और मैंने तीनों प्रोडक्ट यहां पे बना दिए हैं, ठीक है। अगर दो आयोडोमिथेन कांटेक्ट में आते हैं सोडियम के साथ तो क्या बनाएगा इथेन, एथेन और आयोडो इथेन आते हैं तो क्या बनाएगा ब्यूटेन, और एक आयोडोमिथेन एक आयोडो इथेन कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बनेगा बच्चों प्रोपेन। अब आप मुझे बताएंगे क्या चीज बननी चाहिए आपको, अगर सर तीनों चीजें पॉसिबल हैं, मतलब जो तीनों प्रोडक्ट बने हैं वो रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन के दौरान जो तीनों प्रोडक्ट बने वो कहाँ है, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब है, सब इसके अंदर है। अब आप इनको सेपरेट कैसे करोगे, कोई छान तो सकते नहीं हम इसको, है ना, ऑफकोर्स मेथड्स हैं बट बहुत लंबी चौड़ी मेथड्स हैं, कोई इजीली जो मुझे एक चीज चाहिए थी मुझे वो नहीं मिली। सपोज मुझे चाहिए था क्या प्रोपेन, ऑब्वियस मैंने अनसिमेट्रिकल एल्केन चाहिए था तभी ये रिएक्शन का मिक्सचर बनाया, है ना, प्रोपेन चाहिए था बट मुझे क्या मिला साइड बाय साइड इथेन और ब्यूटेन भी यहां पर मिल गया है। अब लेकिन ये तीन के तीन आपस में क्या है मिक्स्ड फॉर्म में, आप इनको सेपरेट कौन करेगा, ठीक है। आप इसमें चाहो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगा सकते थे फ्रैक्शनल, लेकिन वो भी यहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, इसकी वजह से आप इस मेथड को अप्लाई यहां पर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो अगर पूरा देखा जाए तो क्या बनेगा बच्चों यहां पर, ये मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन गया बच्चों, क्या बन गया मिक्सचर ऑफ एल्केन। इट इज क्लियर ना, देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो इसीलिए मुझे ये रिएक्शन क्या है सिमेट्रिकल में लग सकती है बट अनसिमेट्रिकल में नहीं लग सकती है। इट इज क्लियर, यस और नो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब समझ में आ गया ना, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कहीं पर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो आपको अगर सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है हायर नंबर के, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम के, रिएक्शन अच्छी इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट में आपको कार्बन एटम के नंबर्स को डबल करके दे देती है। अगर आप 2 कार्बन का कोई रिएक्टेंट लोगे तो प्रोडक्ट में आपको 4 कार्बन का मिलेगा, इथेन लोगे तो ब्यूटेन मिलेगा, मीथेन लोगे तो इथेन मिलेगा। क्लियर है, बट चलिए, बट अनसिमेट्रिकल एल्केन यहां पर पॉसिबल नहीं है, बन जाएंगे लेकिन मिक्सचर बन जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी क्या लिख दिया, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म डिस्कस, आप सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे क्या, मैकेनिज्म। देखिए, तो मैं आपको बताता हूं इसकी मैकेनिज्म जो है ना बच्चों 2 टाइप से पॉसिबल है, ठीक है। 2 टाइप से मतलब एक होती है वेपर फेज में, ठीक है, इन वेपर फेज, और दूसरी होती है सॉल्यूशन फेज में, इन सॉल्यूशन। जब ये वेपर फेज में होता है तो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, यस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और सॉल्यूशन के फेज में जब रहता है तो क्या करता है आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो बहरहाल हम दोनों ही देख लेते हैं, छोटी छोटी हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाएंगे आप वेपर फेज वाली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल
रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होती है बोलो? इन वेपर फेज। क्या बताया था आपको मैंने अभी? इट ऑपरेट्स, लिख देता हूं यहां पर, चलिए मैं, इट ऑपरेट्स व्हेन रिएक्शन इज carried out when reaction is carried out in vapor phase. Clear है? It operates when reaction is carried out in vapor phase. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये रहा आपका RX, ये रिएक्ट करता है बच्चों Na से। आपको पता है Na क्या है? एक मेटल है, S ब्लॉक का मेटल है, रिएक्टिव मेटल है ना। और they have strong tendency to donate its electron, means this is they are good reducing agent. Yes, क्योंकि क्या करेंगे, इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। आपको भी पता है ये बात, क्यों देने की है चलो मैं बता देता हूं, वैसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मे बी। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों सोडियम का? 11, ठीक है। 11 का मतलब है क्या? इसका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p6 होना चाहिए ना। तो 6 और 6 और 2 4 कितना हो गया? 10, और 1s2 2s2 2p6 और 3s1 कितना हो गया? 11। 6 और 2 2 4 6 10 और एक 1 11, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसकी पहली शेल और दूसरी शेल और तीसरी शेल, 3 सेल है इसमें। और जो वैलेंस सेल है मतलब आउटर मोस्ट सेल है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सिंगल। ऑक्टेट जैसी यहां पर कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ एक रूल, एक तरीका है जिससे कि हो सकता है। अगर आप उस वैलेंस सेल में कितने होने चाहिए? 8 स्टेबल होने के लिए। तो अगर आप क्या करो, बाहर वाली शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है रिमूव कर दो। मींस रिमूव करने का मतलब हो गया आप सोडियम को कहां कन्वर्ट कर दो? Na पॉजिटिव, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आपने बाहर निकाल दिया, तो सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा कहां? Na पॉजिटिव में। यस, तो क्या बन जाएगा? तो अब इसके बाद कितने, इसको हटा दिया देखियो मैंने। अब इसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 6 और 2 8, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 2,8। पहले कितना था? 2,8,1, नाउ 2,8 हो गया है। समझ में आई बात नहीं आई? तो देखा आपने, इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ना इसको बहुत रिलैक्स मिलता है, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद से बहुत रिलैक्स मिलता है, और यही कारण है कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देने में माहिर है। ऑफ कोर्स इवन इतना रिएक्टिव है, आपको भी पता है ये। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना हवा में, तो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर लेता है ना। अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पकड़ा देगा, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उसे कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर हो गया? इसीलिए हम इसको जो है ऐसे एयर की प्रेजेंस में से नहीं रखते खुला हुआ। हम कहाँ रखते हैं इसको? किसी लिक्विड में, केरोसिन ऑयल में, या इसमें डुबा के रखते हैं, ठीक है, डिप करके रखते हैं। तो यही रीजन है। तो इलेक्ट्रॉन देने में से बहुत ही खुशी मिलती है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है सबसे पहले आपको, ये क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये बॉन्ड टूटेगा। सपोज R पॉजिटिव X नेगेटिव हो गया। अब इस X नेगेटिव में सोडियम है बहुत सारे, ऑफ कोर्स बहुत सारे सोडियम है, मैं 2 ले रहा हूं बैलेंस करने के लिए। हालांकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत उतनी नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं इसको एरो के ऊपर लिख दूंगा ना, फिर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसको आगे से बैलेंस वगैरह करके लिखूं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हमें सबसे पहले, सपोज अभी क्या बन जाएगा? ये टूटेगा R पॉजिटिव X नेगेटिव। ये पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन देके खुद को इसको रिड्यूस होना ही है, ऑफ कोर्स, सॉरी ऑक्सीडाइज होना है। तो ये बन जाएगा क्या? R तो हो जाएगा क्या? नेगेटिव, ठीक है। और प्लस X क्या हो जाएगा? X नेगेटिव, वो उस Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NaX। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके की स्पीशीज आपको यहां पर नजर आने वाली है। इट इज क्लियर ना? सॉरी, ये तो रेडिकल था, तो रेडिकल मैकेनिज्म बना देता हूं, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा? R, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आपने रेडिकल इसको ब्रेक कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन, देखो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा? R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, और यहां पर कौन पड़ा है? सोडियम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की पूरी भरमार है, वो इलेक्ट्रॉन देने को बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और क्या बना देगा? इसको प्लस से न्यूट्रल कर देगा, मतलब इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस, ठीक है। खुद बन जाएगा Na पॉजिटिव, और वो Na पॉजिटिव और X नेगेटिव आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्या बना देंगे? NaX। ऐसे देख लीजिए, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। समझ में आई बात नहीं आई? ऐसा कैसे हुआ? ठीक है। ऑफ कोर्स ये तो पता है ना, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज ग्रेटर देन कार्बन, तो वो बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव को आपने सोडियम से इलेक्ट्रॉन देके क्या कर दिया?
न्यूट्रल करके रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने उसे, ठीक है। यहां देखो यार, ये है, ठीक है, ये तो है RX, R के बदले यहां CH3 है। ये बॉन्ड टूटा, दो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया? X। तो कार्बन के पास क्या बचा? प्लस चार्ज, लेकिन प्लस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन वापस आया। प्लस चार्ज क्यों बना? क्योंकि ये X अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही गया, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया। सपोज अपना ही अपना ले जाता तो कैसा बॉन्ड बनता? होमोलिटिक क्लीवेज होता, और यहां पर एक रेडिकल और प्लस X के पास भी रेडिकल बन जाता। क्लियर हो गया ना? अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, यहां प्लस कर दिया और X को माइनस कर दिया, यहां प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया सोडियम के थ्रू, और क्या कर दिया, इसको रिड्यूस करके क्या बना दिया? रेडिकल। बस इतना समझ लीजिए अब आप इसे, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? रेडिकल कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया? NaX। तो ये रहा इसका स्टेप 1, ठीक है। अब हमें करना है स्टेप 2। अच्छा देखो, अब ऐसे रेडिकल एक ही बने होंगे, बहुत सारे बने होंगे? ऑफ कोर्स यार, इतनी बड़ी रिएक्शन है, पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे रेडिकल्स बने होंगे। तो आप एक काम करो, इन दो रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर दो। ऑफ कोर्स यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी अनपेयर्ड, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, अगर ठीक है पता है आपको तो क्या बन जाएगा? ये R सिंगल बॉन्ड R, ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा से करके कंबाइंड फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्या बन गया है? एल्केन बन गया। क्लियर है? क्या बन गया? एल्केन, ठीक है। चलिए हटाए फिर इसको। तो ये तो आपने देखा, ये कहां हुआ बोलो? ये कहां हुआ? फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म में हुआ। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? आयनिक मैकेनिज्म। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब आयनिक भी ऐसी बहुत सिंपल है, चुन्नू सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म है। तो आपको फ्री रेडिकल को हटा के क्या लिख देना यहां पर? आयनिक मैकेनिज्म। सेकंड, सॉरी, आयनिक मैकेनिज्म। कब होती है आयनिक मैकेनिज्म? मैंने आपको अभी बताया था। ये रिएक्शन कब, ये मैकेनिज्म कब फॉलो होती है बच्चों? जब क्या होता है, यहां लिख दूं, व्हेन रिएक्शन ऑपरेट्स इन सॉल्यूशन फेज, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। व्हेन रिएक्शन ऑपरेट्स इन सॉल्यूशन फेज या कैरिड आउट इन सॉल्यूशन फेज, ऐसा भी लिख लो। व्हेन रिएक्शन कैरिड आउट इन सॉल्यूशन फेज, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। जो आपकी मर्जी आप वैसा लिख लीजिए, जैसा आपको समझ में आता है वैसा लिख लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें ठीक हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम? जैसे इसको, ये रहा बच्चों हमारा RX, और प्लस बैलेंस करने के लिए फिलहाल में लिख देना यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Na, ठीक है। सोडियम के पास पता है आपको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, ठीक है। वैलेंस सेल में वो इलेक्ट्रॉन देने को ही आके तैयार बैठा हुआ है। तो क्या करेगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये रिएक्शन क्या, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स X की ओर, ठीक है। X साइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? शिफ्ट X की साइड, वो बन जाएगा नेगेटिव, और ये सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन आपको R को देना है, और क्या बन जाएगा वो? पॉजिटिव। तो यहां पर R, ठीक है, R को आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या बन जाएगा? R हो जाएगा रेडिक, पहले बनेगा पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? R रेडिकल, अगेन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा R माइनस। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा, ठीक हो गया। तो ऐसे ही कुछ कर देता हूं मैं, ये मैंने बना दिया R नेगेटिव, और यहां से Na जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो R नेगेटिव Na पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 Na है, क्योंकि 2 बार इलेक्ट्रॉन क्या है R के पास, तो एक और बचा हुआ है जो क्या किसके साथ आ जाएगा? Na पॉजिटिव और X नेगेटिव, वो दूसरे में जो X नेगेटिव है उसको पकड़ लेगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। डिस्क्लियर ना? तो यहां पर R नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यू नो न्यूक्लियोफाइल, ऑफ कोर्स। तो ये रहा इसका पहला स्टेप। देन हम इसका देखते हैं बच्चों क्या? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमने ले लिया क्या? R नेगेटिव, ठीक है। देखिए क्या ले लिया हमने, सॉरी, R नेगेटिव प्लस, अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे,
ऑफ कोर्स RRX, ये क्या करेगा, इसमें रिएक्ट करके इसको एलिमिनेट कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R और प्लस X नेगेटिव, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इस स्टेप को थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूँ। मैं इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पर बच्चों हमने ले लिया क्या, C2H5 नेगेटिव। C2H5 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है, और प्लस क्या, इसको भी ऐसे लिख देता हूं मैं R को मैं खोल के लिख रहा हूं थोड़ा सा, CH2X, इस तरीके से दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। RX वो भी था, RX ये भी है। अब क्या करना है आपको, इस माइनस से इस H को ले लेना है और क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर है। और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 और X नेगेटिव, इस तरीके से देखो। ठीक है, अब समझ में आया। अब इसका क्या है, ये ऐसे नहीं रहेगा एक्चुअली में, ये अंदर शिफ्ट होगा और ये यहां से बाहर शिफ्ट होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस X नेगेटिव यहां से रिलीज हो जाएगा। तो एक तरीका देखा जाए तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों। क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यू नो अबाउट डिसप्रपोर्शनेशन मींस, ओके नहीं जानते, मैं बताता हूं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिसमें सेम रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, सेम रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और उसी का क्या होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है। अब मेरी बात को समझो। देखा जाए तो जैसे आपने यहां देखा क्या हुआ, इसने सबसे पहले इसने ये करा, इस H को उठा लिया अपने पास, ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। और लेकिन इस वाले ने सिमिलर सेम टाइम इसने अपने H को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और इवन कह सकते हैं H को एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड बना दिया, तो इसने अपना क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को कम कर दिया, ठीक है। तो सेम का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को बच्चों हम लोग बोल देते हैं क्या, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज क्लियर ना, ठीक है। तो ये रही बच्चों इसकी आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ऑफकोर्स करना ही है। हालांकि आपसे जो है मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेगा, ठीक है, बट फिर भी हमें तो पढ़ना ही है, अगर पूछ लिया तो ये थी बच्चों आपकी क्या, वुड्स रिएक्शन। यस, क्या थी बच्चों आपकी, वुड्स रिएक्शन। अब इस वुड्स रिएक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं, हम चाहो तो हेडिंग लगा लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो मैं इसको हटा देता हूं। लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन, लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। यस, चलिए पहला पॉइंट, इट प्रिपेयर्स, मैंने आपको क्या बताया, इट प्रिपेयर ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पहला। ओके, तो देखिए क्या लिखा मैंने, इट प्रिपेयर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन्स को प्रिपेयर करने में यूज होती है, तो मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका एटलीस्ट यहां पर क्या होगा, जब एक CH3 यहां से आएगा तो दूसरा CH3 कहां से आएगा, दूसरी साइड से आएगा। आप खाली CH3 को रिड्यूस करके CH4 नहीं बना सकते इस मेथड के थ्रू, क्लियर है। तो आपसे ये नहीं बनने वाला है, हटा दें इसको, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे।